नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे हम बैसाख मास महात्म की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी बिक्री की वस्तुएं ले जाकर राजा इंद्रदमन की आज्ञा लेकर चले। जिसके लिए जो मार्ग सीधा लगा वह उसी मार्ग से चल पड़ा। कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रदमन समस्त पुरवासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे और पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपना और अपनी सेना का आवश्यक कृत्य करने के लिए पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं एवं पितरों का तर्पण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुँचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णव का चंदन माला और तांबूल से पूजन किया। इसके बाद भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार पूछा, हे भगवान, आप वेद और वेदांग की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला रूपधारी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। देवर्षि नारद तथा राजा इंद्रदमन में इस प्रकार की बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने समीप आकर सूचना दी कि महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं। राजा ने आदेश दिया कि उत्कल नरेश को शीघ्र ही भीतर ले आओ। उनका दर्शन करके हम सब भी कृतार्थ हो जाएंगे। महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया और अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राज्यसभा में प्रवेश करके उत्कल देश के राजा ने इंद्रदमन के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रदमन ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बिठा करके विनय युक्त वाणी से कहा, हे राजन, आप कुशल से तो है ना? उत्कल नरेश नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक निवास कर रहे हैं ना? आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना? तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सब कुछ कुशलक्षेम है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलांचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नील माधव भी वही हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण बालुका राशि से छिप गए हैं, ऐसा सुना जाता है। इसीलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है। परंतु अब आप पधारे हैं तो सभी जगह कुशल क्षेम ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रदमन ने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया और नारद जी की ओर देखकर उदासीन भाव से कहा, हे मुनिवर, यह क्या हो गया है? तब नारद जी बोले, हे राजन, इस विषय में तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णव का मनोरथ कभी निष्फल नहीं जाता। जगत के आदि कारण एवं रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु के बस में है। सनातन परमात्मा श्री विष्णु किसी के भी बस में नहीं है। वे स्वयं भक्त वत्सल हैं, इसीलिए केवल भक्ति के बस में ही रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को बस में करने का एक उत्तम उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेकों रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए उन परमात्मा के सिवा कोई और भी सुख का कारण नहीं हो सकता है। हे राजन,
तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में पांचवी पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने सभी विद्याओं में पूर्णता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के भी पूजक हो, इसीलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर यह सब बात मैं तुम्हें बताऊं। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और तुम भी आराम करो। नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रदमन ने मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतापुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए शेष रात्रि व्यतीत की। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। फिर महानदी को पार करके उतरे और उत्कल नरेश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रदमन अपनी सेना के साथ वन की ओर चल पड़े। कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवा नामक नदी मिली, जो बड़े ही वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, यह शब्द कहाँ से सुनाई दे रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त रखा है। तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम्हारे लिए यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम जाकर के भगवान का दर्शन करोगे। यहाँ से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है। यह भगवान गौरीपति का बहुत बड़ा मंदिर है, उन्हीं का यह क्षेत्र है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद में सृष्टि पालन तथा संहार का कर्म किया करते हैं। आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त रखा है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ना भीतर हैं ना बाहर हैं, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, जिनके रोम रोम में पूरा संसार समाया हुआ है। ऐसे विश्व रूप भगवान को मेरा नमस्कार है। इस क्षेत्र में स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के भगवान शंकर की स्थापना की थी। अब हम उसी स्थान पर चलेंगे और शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है, जो रजोगुण को धो डालने वाला है। वह बिरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्य गुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका मन पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र में नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा इंद्रदमन का मन प्रसन्न हो गया और वे बोले, हे प्रभु, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया, जहाँ पर साक्षात जगतपति शंकर जी विराजमान हैं। वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। इसी निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रदमन दोपहर के समय सेना के साथ उस वन क्षेत्र में पहुंच गए। वहां बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटेश्वर महालय को गए। वहां के जल से भली भांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने भुवनेश्वर नामक लिंग का महा स्नान करके विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे राजा इंद्रदमन, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, हे महाभाग, जो आज्ञा दी है उसे इस राजा के द्वारा अश्वमेध कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमय भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिनकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंख आकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणि में विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए हैं। वही मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बताओ। उस क्षेत्र में हमारे पास राजा इंद्रदमन
एक सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करे। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। इसके बाद वह राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन करेंगे। लकड़ी का शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे नारद मुनि, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपने जो आदेश दिया है मैं वैसा ही करूँगा। ब्रह्मा जी ने भी मुझे जो आज्ञा दी है मैं वैसा ही जरूर करूँगा। नाथ, आप ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं है। राजा इंद्रदमन का भाग्य बहुत समृद्ध है, जो इन्हें आप तीनों देवताओं का विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है, जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था, जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भव सागर से पार हो जाता है। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान का सायुज्य प्राप्त कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रदमन के प्रसंग से वहाँ सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। इसके बाद तथास्तु कहकर भगवान महादेव वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।